नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब के बारे में बात करने वाले हैं। अ, एक ऐसी किताब जिसने अपनी सीधी-सादी कहानियों से मुझे लगता है लाखों लोगों के दिलों को छुआ है। सुधा मूर्ति की वाइज एंड अदरवाइज। हमारे पास इस किताब पर आधारित एक समीक्षा है और आज हम उसी की मदद से ये समझने की कोशिश करेंगे कि भई इस किताब में ऐसा क्या है, ये इतनी यादगार और प्रभावशाली क्यों बन गई है। सुधा मूर्ति जी को तो खैर कई लोग जानते ही हैं, इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन, जानी-मानी समाजसेवी, लेखिका। और इस किताब में जैसा कि पता है उनकी अपनी यात्राओं और अनुभवों से निकली 51 सच्ची कहानियां हैं। हाँ, बिल्कुल। ये वो अनुभव हैं जो उन्हें पूरे भारत में घूमते हुए अलग-अलग लोगों से मिलते हुए मिले। आम लोगों के बीच से निकली कहानियां हैं ये। सही। तो फिर सवाल यही उठता है कि इन साधारण सी लगने वाली कहानियों में खास क्या है, क्योंकि पहली नजर में तो लगता है कि भाई ये रोजमर्रा की बातें हैं। लेकिन जैसा ही समीक्षा बताती है, शायद इसकी खासियत यह है कि ये मानव स्वभाव को बिल्कुल बिना किसी लाग लपेट के दिखाती है। हाँ, अच्छाई भी और बुराई भी। उदारता, लालच, दया, स्वार्थ, करुणा, क्रूरता, मतलब सब कुछ जैसा है वैसा। एकदम। एक तरह से ये कहानियां हमें आईना दिखाती हैं। हम्म। हाँ, और इस आईने को दिखाने का तरीका वो बहुत मायने रखता है। सुधा मूर्ति की जो लिखने की शैली है ना, उसकी सबसे बड़ी खूबी शायद उसकी सरलता है। अच्छा। कोई भारी भरकम शब्द नहीं मिलेंगे आपको, कोई बहुत उलझे हुए वाक्य नहीं, बस सीधी स्पष्ट भाषा। ऐसा लगता है जैसे कोई अपना ही हमें किस्से सुना रहा हो। ये दिलचस्प है, क्योंकि आजकल तो हम देखते हैं कि साहित्यिक जटिलता को कई बार ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो क्या ये सादगी ही इसकी असली ताकत है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल, ये सादगी ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। और समीक्षा भी इसी बात पर जोर देती है कि इसी सीधी सादी स्टाइल की वजह से ना पढ़ने वाला फौरन कहानियों से जुड़ जाता है। हम्म। उसे लगता है कि हाँ, ये घटनाएं तो मेरे आसपास भी हो सकती हैं, या शायद हुई भी हों कभी। अच्छा। और दूसरी अहम बात है वास्तविकता, क्योंकि ये कहानियां सच्ची घटनाओं पर आधारित हैं। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। और उनमें किसी किस्म की आप कह सकती हैं बनावटी नाटकीयता नहीं डाली गई है, तो वो बहुत विश्वसनीय लगती हैं। पाठक को महसूस होता है कि ये सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि जिंदगी के असल टुकड़े हैं। यानी कोई बनावट नहीं, बस असलियत का सामना। बिल्कुल सही कहा। और एक और बात, हर कहानी का अंत भी बड़ा सधा हुआ है। समीक्षा बताती है कि हर कहानी के आखिर में एक छोटी सी टिप्पणी होती है या एक विचार होता है जो पाठक को सोचने पर मजबूर करता है। मतलब कोई सीधा उपदेश नहीं। देखो, इस अनुभव से ये भी सीखा जा सकता है, तो ये पाठक को अपनी समझ बनाने की आजादी देता है। ठीक है, तो ये तो हुई शैली की बात, सादगी और असलियत। लेकिन ये कहानियां असल में किन गहरे मुद्दों या विचारों को सामने लाती हैं? समीक्षा किन मुख्य थीम्स पर रोशनी डालती है? देखिए, समीक्षा के अनुसार कई अहम विषय हैं जो बार बार उभर कर आते हैं। सबसे पहले तो वो बुनियादी मानवीय मूल्य जैसे ईमानदारी, कृतज्ञता, दया, सहानुभूति, ऐसी कई कहानियां हैं जो दिखाती हैं कि कैसे छोटे छोटे नेक काम भी कितना बड़ा असर डाल सकते हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी तो होगा ना? हाँ, बिल्कुल। और समीक्षा इस बात को भी रेखांकित करती है कि किताब इंसानी फितरत के स्याह पहलुओं को भी नजरअंदाज नहीं करती। अच्छा। लालच और स्वार्थ की कहानियां भी हैं इसमें, जो दिखाती हैं कि कैसे इंसान पैसों के लिए या अपने फायदे के लिए अपनों तक को धोखा दे सकता है। कुछ किस्से तो वाकई चौंकाने वाले हैं। वो दिखाते हैं कि इंसान कितना गिर सकता है। तो फिर अच्छाई की कहानियां भी हैं, संतुलन है। हाँ, निश्चित रूप से। उदारता और करुणा की भी कई मिसालें हैं। समीक्षा खासतौर पर उन किस्सों का जिक्र करती है जहां बहुत करीब लोगों ने, जिनके पास खुद शायद कुछ नहीं था, उन्होंने लेखिका के प्रति या दूसरों के प्रति अद्भुत दरियादिली दिखाई। ये कहानियां उम्मीद जगाती होंगी फिर। हाँ, और इसके अलावा समीक्षा ये भी बताती है कि किताब भारतीय समाज, परंपराओं, गांव शहर के जीवन और अमीर गरीब के बीच के अंतर पर भी एक तरह की सामाजिक टिप्पणी की तरह काम करती है। हर कहानी अपने आप में जिंदगी का एक सबक लिए हुए है, एक दृष्टांत की तरह। ये सारे विषय अच्छाई, बुराई, सामाजिक हकीकत, ये सब एक साथ कैसे बुने गए हैं? समीक्षा इस बारे में क्या कहती है? क्या कोई पैटर्न है? यह दिलचस्प बात यह है कि किताब मानव स्वभाव की जटिलता को कैसे पकड़ती है। समीक्षा के मुताबिक ये किताब ये नहीं कहती कि इंसान या तो अच्छा होता है या बुरा, अच्छा। बल्कि ये दिखाती है कि एक ही इंसान में दोनों पहलू हो सकते हैं। वो कभी स्वार्थी हो सकता है तो कभी उदार, कभी क्रूर तो कभी दयालु। ये इंसानी फितरत की पहेली को समझने की कोशिश है, बिना कोई फैसला सुनाए। और वो जो विरोधाभास वाली बात आपने कही थी, अमीर और गरीब के बीच, वो कैसे दिखती है? हाँ, वो एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे समीक्षा उजागर करती है। कई कहानियों में ये देखने को मिलता है कि जो लोग साधन संपन्न हैं,
पढ़े लिखे हैं वे कई बार ज्यादा स्वार्थी या असंवेदनशील नजर आते हैं, जबकि जिन लोगों के पास कम है, जो शायद पढ़े लिखे भी नहीं हैं, उनमें ज्यादा इंसानियत, ज्यादा दया और उदारता दिखती है। ये एक तीखा विरोधाभास है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि असली दौलत क्या है, पैसा या दिल की अमीरी। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। और किताब का शीर्षक वाइज एंड अदर वेज, इसका क्या मतलब निकलता है इस संदर्भ में? ये थोड़ा अजीब सा है ना? हाँ, ये शीर्षक अपने आप में कहानी कहता है। समीक्षा इस शीर्षक के पीछे की कहानी को खास तौर पर रेखांकित करती है। ये शीर्षक एक ऐसी कहानी से लिया गया है जहां एक पढ़ा लिखा मतलब तथाकथित समझदार वाइज बेटा अपने बूढ़े लाचार पिता को तीर्थ यात्रा के बहाने ले जाकर एक मंदिर में अकेला छोड़ आता है। अरे बाप रे, ये तो बहुत। हाँ, ये घटना दिखाती है कि कैसे कोई व्यक्ति बाहर से कितना भी पढ़ा लिखा या समझदार क्यों न दिखे, उसका व्यवहार कितना अन्यथा यानी मूर्खतापूर्ण, अमानवीय या गलत हो सकता है। समझ गई। तो ये शीर्षक पूरी किताब के सार को पकड़ता है कि कौन सच में समझदार है और कौन सिर्फ समझदार होने का दिखावा कर रहा है। ये कहानी तो रोंगटे खड़े कर देने वाली लगती है। बिल्कुल, और यही इन कहानियों की ताकत है। समीक्षा कहती है कि ये कहानियां हमें सिर्फ सोचने पर मजबूर नहीं करती, बल्कि अंदर तक झकझोर देती हैं। ये हमें मानव स्वभाव की गहराइयों में ले जाती हैं, अच्छी भी और बुरी भी। और ये समझना जरूरी है क्योंकि तभी हम दुनिया को और लोगों को बेहतर समझ सकते हैं। अगर कुछ और यादगार कहानियों की बात करें जिनका जिक्र समीक्षा में हो, बिना पूरी कहानी बताए बस एक झलक। हाँ, एक तो यही शीर्षक वाली कहानी हो गई। फिर समीक्षा उन कहानियों पर भी ध्यान दिलाती है जहां अजनबियों ने, खासकर ग्रामीण इलाकों के गरीब लोगों ने लेखिका की अप्रत्याशित मदद की। अच्छा, जैसे? एक किस्सा शायद ऐसा है जहां लेखिका कहीं फंस जाती हैं और कुछ गांव वाले, जिनके पास खुद खाने को शायद पूरा नहीं था, वो उन्हें अपने घर ले जाते हैं, खाना खिलाते हैं और पूरी मदद करते हैं बिना किसी उम्मीद के। वाह, ये निस्वार्थ दयालुता की मिसालें हैं। बिल्कुल, ये सुनकर अच्छा लगता है कि ऐसी इंसानियत अब भी बाकी है। हाँ, और समीक्षा यही कहती है कि ये कहानियां हमें इसी इंसानियत पर भरोसा करने की वजह देती हैं। ये दिखाती हैं कि दुनिया में चाहे जितनी भी बुराई या स्वार्थ क्यों न हो, अच्छाई और दयालुता के छोटे छोटे द्वीप अब भी मौजूद हैं। और जैसा हमने पहले बात की, वो अमीरों के स्वार्थ और गरीबों की दया का विरोधाभास, वो भी कई कहानियों में एक मुख्य तत्व की तरह उभरता है। तो इन कहानियों का पाठक पर असर कैसा होता है? क्या लगता है समीक्षा को? लंबे समय तक याद रहती हैं ये? समीक्षा के अनुसार सबसे पहली बात तो ये है कि ये कहानियां कालातीत हैं, मतलब टाइमलेस। ये आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी थीं जब ये घटनाएं घटीं। सही। हर उम्र, हर पीढ़ी का पाठक इनसे जुड़ सकता है। दूसरी बात, इन्हें पढ़कर अक्सर पाठकों को अपने जीवन के अनुभव याद आ जाते हैं। अच्छा, कैसे? उन्हें लगता है, हाँ ऐसा तो मैंने भी देखा है, या अरे मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तो ये कहानियां एक तरह से हमारे अपने जीवन का प्रतिबिंब बन जाती हैं। और शायद ये हमें अपने आसपास की दुनिया को एक नए नजरिए से देखने में भी मदद करती हैं। बिल्कुल। समीक्षा का मानना है कि ये किताब इस विश्वास को मजबूत करती है कि दयालुता के छोटे छोटे काम भी व्यर्थ नहीं जाते। एक छोटी सी मुस्कान, थोड़ी सी मदद, किसी के लिए 2 मीठे बोल, ये सब मायने रखते हैं। ये दुनिया को थोड़ा बेहतर बना सकते हैं। और ये हमें सिखाती है कि इंसान जटिल है, उसे समझना मुश्किल हो सकता है, लेकिन उसे समझने की कोशिश करना हमेशा सार्थक होता है। अगर हम इसे थोड़ा और बड़े कैनवस पर देखें, तो ये किताब किन लोगों के लिए खास तौर पर फायदेमंद हो सकती है? समीक्षा इस बारे में क्या इशारा करती है? मतलब कौन इसे जरूर पढ़े? हाँ, समीक्षा विभिन्न पाठक वर्गों के लिए इसके लाभों पर प्रकाश डालती है, लेकिन उसका सार ये है कि ये किताब कई स्तरों पर काम करती है। एक स्तर पर ये युवाओं और छात्रों के लिए नैतिक मूल्यों और सहानुभूति की पहली पाठशाला बन सकती है। कैसे? सरल भाषा और सच्ची कहानियों के जरिए ईमानदारी, कृतज्ञता, दया जैसे गुण सीखना आसान हो जाता है, और वो भी बिना किसी भारी भरकम उपदेश के। ये अच्छा है। और जो लोग जिंदगी की भागदौड़ में उलझे हैं, उनके लिए, जैसे वयस्क कामकाजी लोग, उनके लिए ये किताब एक ठहराव की तरह है, एक ब्रेक। ये हमें याद दिलाती है कि लोगों को उनके पद, पैसे या बाहरी दिखावे से परे एक इंसान के तौर पर देखना कितना जरूरी है। समीक्षा बताती है कि ये कहानियां भावनात्मक समझ, मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस, बढ़ाने में मदद करती हैं।
जो आजकल बहुत जरूरी है। हाँ, वो तो है। ये हमें दूसरों के नजरिए को समझने और रिश्तों को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। और जो लोग दूसरों को सिखाते हैं या समाज के लिए काम करते हैं, उनके लिए क्या है इसमें? उनके लिए भी ये बहुत प्रासंगिक है। जैसे माता पिता और शिक्षक, वो इन कहानियों का इस्तेमाल बच्चों को मानवीय मूल्यों और सही गलत का फर्क समझाने के लिए कर सकते हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं या नेताओं को जमीनी हकीकत और आम लोगों के जीवन की सीधी झलक मिलती है। सुधा मूर्ति के अनुभव उन्हें सिखाते हैं कि सहानुभूति और सेवा का असली मतलब क्या है और कैसे छोटे प्रयासों से भी बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। तो संक्षेप में कहूँ तो ये किताब हर उस व्यक्ति के लिए है जो इंसान और इंसानियत को बेहतर समझना चाहता है। तो कुल मिलाकर इस किताब से हमें मिलता क्या है? इसका निचोड़ क्या है? मतलब टेक अवे क्या है? जैसा कि समीक्षा इशारा करती है, वाइज एंड अदरवाइज महज कहानियों का संग्रह नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक तरह का नैतिक दिशा सूचक है, एक मॉरल कंपास, एक गाइड जो हमें जिंदगी की राह में सही और गलत के बीच फर्क करने में मदद करती है। मतलब सिर्फ मनोरंजन नहीं? नहीं, ये सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि जिंदगी की सच्ची शिक्षा है जो कहानियों के लिबास में लिपटी हुई है। और इसके मुख्य फायदे क्या हैं अगर संक्षेप में बताना हो? समीक्षा के आधार पर कहूँ तो पहला, ये सहानुभूति बढ़ाती है, हमें दूसरों के दुख दर्द को महसूस करने में मदद करती है। ठीक है। दूसरा, ये समाज को देखने का हमारा नजरिया खुलती है, हमें अलग अलग तरह के लोगों और उनकी परिस्थितियों से रूबरू कराती है। तीसरा, ये हमें आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करती है जी। अपने खुद के व्यवहार और मूल्यों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। और सबसे बढ़कर ये हमें एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देती है। तो आज हमने सुधा मूर्ति की किताब वाइज एंड अदरवाइज की दुनिया में एक समीक्षा के माध्यम से एक गहरी डुबकी लगाई। ये किताब वाकई समाज का एक आईना है। बहुत ही सरल और सच्ची कहानियों के जरिए हमें इंसानियत के उजले और स्याह दोनों पहलुओं से मिलवाती है। बिल्कुल। और सबसे अहम सबक जो ये किताब और इसकी समीक्षा हमें याद दिलाती है, वो शायद यही है कि दयालुता के छोटे छोटे काम भी बेकार नहीं जाते। हाँ। और इंसान का स्वभाव चाहे कितना भी उलझा हुआ क्यों ना हो, उसे समझने की कोशिश हमेशा लायक होती है। और ये चर्चा एक दिलचस्प सवाल पर आकर रुकती है। एक विचार बिंदु जो ये समीक्षा हमारे लिए छोड़ जाती है, वो ये कि हम अपने रोजमर्रा के जीवन में अपने आसपास इन वाइज यानी समझदार दिखने वाले लेकिन असल में गलत और अदरवाइज यानी साधारण लेकिन नेक पलों और लोगों को कैसे पहचान सकते हैं। ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, क्या होता अगर हम इन छोटी छोटी अक्सर अनदेखी कर दी जाने वाली घटनाओं पर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दें? कैसे हमारे अपने कामों पर और दूसरों को देखने के हमारे नजरिए पर कोई फर्क पड़ेगा? समीक्षा का इशारा है कि ये किताब हमें सिर्फ कहानियां पढ़ने के लिए नहीं बल्कि अपने इर्द गिर्द की दुनिया को ज्यादा ध्यान से, ज्यादा सहानुभूति से देखने के लिए भी उकसाती है। शायद यही इसका सबसे स्थायी प्रभाव है।